everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आई थिंक कि आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी. यहाँ पे बच्चे मैं करवा रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, BFUHS DHS पंजाब, ठीक है, साथ ही में GMCH की प्रिपरेशन. अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. 160 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 161 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं. उससे पहले जो बच्चा मेरे न्यू बैचेस में ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं आपको डिटेल दे दूँ. 9th फेब से न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हुए हैं, जिनमें ये तीनों बैचेस हैं. अगर आप लोग DHS पंजाब के लिए, GMCH एंड BFUHS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 3 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच जिसकी फीस है ओनली 2299, ठीक है. 4 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच जिसकी फीस है ओनली 2499 एंड मेरा 6 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच जिसकी फीस है 23199, ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू, आपको लगता है कि मैं 3 मंथ्स में कवर कर जाऊंगी सब कुछ, आप ये ज्वाइन कर सकते हो. 4 मंथ्स और 6 मंथ्स, ये तीनों एग्जाम्स के लिए बैचेस हैं. क्लासेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी. साथ ही में इन क्लासेस को हम जीरो बेसिक से स्टार्ट करके पूरी थ्योरी कराने वाली हूँ मैं, ठीक है. तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके स्टार्ट कर सकते हो. और ये कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको बिल्कुल मतलब ऐसा है कि मुझे पेंडिंग छोड़ना ही है, लाइव टू लाइव चलना है, तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्टिंग से मेरे साथ क्लासेस शुरू करने का, ठीक है. तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम आपने यूट्यूब पे अपडेट नहीं दी, तो मैंने कहा मैं क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ और आपको अपडेट भी दे देती हूँ. ओके, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी इन ओलिगोयूरिया फेस, विच लैबोरेटरी फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड. तो पहले तो बात कर लेते हैं एक्यूट किडनी इंजरी की. भाई देखो, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है एक्यूट किडनी डिसीज और एक होता है CKD विच इज क्रॉनिक किडनी डिसीज. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये रिवर्सिबल है बच्चे, ये क्या है? रिवर्सिबल है. अगर आपने एक्यूट किडनी डिसीज का ट्रीटमेंट टाइम पे कर दिया तो किडनी अपने नॉर्मल फंक्शंस पे बैक आ जाएगी. पर जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ये क्या है? इरिवर्सिबल. ये क्या है? इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है. अगर किडनी एक बार क्रॉनिक किडनी डिसीज में चले गई तो वो रिवर्स नहीं मारेगी, ठीक है ना. वो किडनी अब खराब हो गई है, अब आपको उसका क्या करना पड़ेगा भाई, ठीक है, उसका हमें क्या कराना पड़ेगा? डायलिसिस. तो दोनों में ये डिफरेंस है. क्यों? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक्यूट किडनी डिसीज का प्रॉब्लम होता है, इसमें फेजेस आते हैं जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो. ऑलिगोयूरिया फेस, पॉलीयूरिया फेस, ठीक है, डायूरेसिस जिसमें. सो ये सारी चीज़ों में अगर पेशेंट ऑलिगोयूरिया फेस में, मतलब कि पेशेंट का यूरिन जो है, उसका जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट जो है वो बिल्कुल क्या है? लो है. तो कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी? डिक्रीज सीरम पोटाशियम, इंक्रीज बन यूरिया नाइट्रोजन, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट. सो ऑब्वियसली बन यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन बड़ा होगा. ऐसे क्यों? क्योंकि जब यूरिन ही नहीं निकल रहा तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से निकलेगा, है ना. जब नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकलेगा तो वो बॉडी के अंदर इंक्रीज ही होगा ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. सो बन भी बोलते हैं इसको. तो ये दोनों चीज़ें हमें एक्सपेक्टेड होंगी इस पेशेंट में देखने के लिए. नेक्स्ट देखो, पेशेंट है COPD का, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का पेशेंट है. इज रिसीविंग 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बाया नेजल कैनुला. द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट बिकम ड्राउजी विद डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? पेशेंट है COPD वाला, ठीक है, आप उसे 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या चला रहे हो? ऑक्सीजन चला रहे हो. आप नोटिस करते हो किससे? नेजल कैनुला से. आप देखते हो कि पेशेंट जो है ड्राउजी हो गया है, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गया है? कम हो गया है. तो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या करोगे? तो मैम ने 1000 बार समझाया है, COPD में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है भैया, ठीक है. तो अगर आप उसे O2 भी ज़्यादा दोगे तो उससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि O2 की भी क्या होने लग जाएगी? रिटेंशन. तो इंक्रीज करोगे फ्लो रेट, प्लेस करोगे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में, डिक्रीज करोगे फ्लो रेट, डिसकंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी. सो याद रखो, कभी भी इसमें आपने डिक्रीज कर दो, 1 लीटर पे कर दो, ठीक है. कभी भी आपको इंक्रीज नहीं करना है, सुपाइन पोजीशन नहीं देनी है, क्योंकि सुपाइन पोजीशन से लंग्स जो है ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होते. और ऑक्सीजन थेरेपी को डिसकंटिन्यू नहीं करना है. ऑक्सीजन थेरेपी चलती है पेशेंट को क्योंकि पेशेंट सांस ले भी नहीं पा रहा ना, और छोड़ भी नहीं पा रहा, क्योंकि सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है. तो जो छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ ना पाने की वजह से, एक्सेल ना कर पाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह रही है. सांस ना लेने पाने, इनहेल ना करने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा नहीं रही, तो उसको हमें क्या देना पड़ता है? ऑक्सीजन देनी पड़ती है. तो ऑक्सीजन फ्लो रेट कम कर दो. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद NG ट्यूब कनेक्टेड टू लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग विच एसिड बायस इम्बैलेंस इज पेशेंट
इज ऑफ रिस्क एट। तो एनजी ट्यूब चल रही है पेशेंट के, ठीक है, एनजी ट्यूब में आप क्या कर रहे हो, पेशेंट के सक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? देखो एसिड बेस इम्बैलेंस ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको समझ आना चाहिए। पहले देख लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। सो यहाँ पे किसकी ट्यूबिंग, कहाँ पे ट्यूबिंग डली है, गैस्ट्रिक में। तो ये कौन सा एसिड बेस होगा? ऑब्वियसली मैम मेटाबॉलिक होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी को तो कर देती हूँ कट, ठीक है। अब मैम एसिड बेस कैसे पता चलेगा? एनजी ट्यूब में अब जब सक्शन करोगे तो एनजी ट्यूब गैस्ट्रिक में हमारा HCl एसिड होता है, जब आप सक्शनिंग करोगे तो ये एसिड जो है आउट हो जाएगा। सो जब एसिड आउट हो गया तो अंदर क्या रह गया, एल्केलॉसिस। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस। रेस्पिरेटरी, देखो एसिड बेस इम्बैलेंस के ऐसा टॉपिक है ना जो एक ना एक नंबर, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आने को दो भी आ सकते हैं पर एक तो 100% श्योरिटी है। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो एक नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T4 सडनली डेवलप्स अ सीवियर हेडेक, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, व्हाट इज अ नर्सिंग एक्शन? सो T4 पे इंजरी हुई है पेशेंट को, हेडेक हो रहा है, हाइपरटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर IV एंटी हाइपरटेंसिव, place patient in a supine position, check for bladder distension and fecal impaction, call healthcare provider। देखो T6 के लेवल के ऊपर कभी भी अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो याद रखो पेशेंट को एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, विच इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को स्टिम्युलेट, देखो अगर ब्लैडर में यूरिन होगा या फिर बावल में स्टूल्स होंगे तो वो मैसेज कहाँ भेजेगा, स्पाइनल में, कि भाई इसको पास आउट कराओ। पर यहाँ पे तो स्पाइन में इंजरी हो रखी है, हमें स्पाइन को रिलैक्स कराना है, कोई मैसेज नहीं देना। तो हमेशा इस पेशेंट में इस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए ब्लैडर और फीकल का डिस्टेंशन चेक करते रहो ताकि स्टिमुलेशन ना हो। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद द पार्किंसंस डिसीज, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंडीशन? पार्किंसंस डिसीज है पेशेंट को, PD है। क्लिनिकल फीचर्स इस कंडीशन के बताने हैं आपको, सडन पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेज रिजिडिटी, मेमोरी लॉस एंड लैंग्वेज डिफिकल्टी। तो पार्किंसन डिसीज में किसका लेवल कम होता है भाई, डोपामिन का, किसका, डोपामिन का, ठीक है। डोपामिन क्या है, एक्साइटरी हार्मोन है आपका, जब भी आपको कुछ अच्छा खाना होता है ना डोपामिन रिलीज होता है खाने के बाद। सो इसके मेन जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इज अ ट्रेमर्स आते हैं, ब्राइडिकाइनेजिया का मतलब होता है स्लो मोशन, ठीक है, पेशेंट बिल्कुल स्लो मूवमेंट करता है, एंड रिजिडिटी का मतलब बॉडी एकदम टाइट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर पोटाशियम क्लोराइड IV टू अ पेशेंट विद हाइपोकेलीमिया, विच इज द सेफेस्ट वे टू एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन। तो आप जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता होगा भाई, पोटाशियम क्लोराइड हाइपोकाइलीमिया वाले पेशेंट को देते हैं ताकि बॉडी में और ब्लड में पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो। तो सेफेस्ट मेथड इसका क्या होता है, गिव IV पुश, एडमिनिस्टर वाया रैपिड IV बोलस, इन्फ्यूज रेट ऑफ नो मोर देन 10, मिक्स पोटाशियम विद डेक्सट्रोज 5% वाटर एंड इन्फ्यूज रैपिडली। देखो याद रखो, जब भी हम किसी को पोटाशियम दे रहे हैं ना, चाहे IV दे रहे हो, कभी बोलस नहीं देना और एकदम से नहीं देना। क्यों? क्योंकि पोटाशियम अगर आपने एकदम से दे दिया तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बहुत स्लोली इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, 10 ड्रॉप्स जाएंगे 1 घंटे में सिर्फ। ज़्यादा ही सीवियर केस है तो 20 ड्रॉप्स कर दो, पर उससे ज़्यादा कभी नहीं करना, क्लियर। सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द पेशेंट विद सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस अंडरगोज लंबर पंचर, विच CSF फाइंडिंग सजेस्ट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो पेशेंट को मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड हुआ है, उसका लंबर पंचर हुआ है, विच CSF वैल्यू बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की तरफ इशारा करेगी? क्लियर फ्लूइड विद नॉर्मल white blood cells, increase protein and decrease glucose, normal glucose and low protein, elevated RBC। so it's a, याद रखना बैक्टीरिया जो है ना वो वहीं पे ज़्यादा इंक्रीज होता है जहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज को खाना होता है, तो वो ग्लूकोज खा के वहाँ पे ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। सो ग्लूकोज कम दिखेगा और प्रोटीन ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, विच मील चॉइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अल्सरेटिव कोलाइटिस है पेशेंट को, पूरे कॉलन में अल्सर्स बने हुए हैं, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, मील कौन सी दोगे? होल ग्रेन टोस्ट विद पीनट बटर, फ्राइड एग्स एंड बेकन एंड ऑरेंज जूस, वाइट राइस एंड बेक्ड चिकन एंड एप्पल सॉस, ब्रोकली सैलेड एंड नट विद फ्रेश फ्रूट्स। तो देखो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ना दो, क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? फाइबर है। क्या है ये? फाइबर है। फाइबर क्या करता है भाई? फाइबर करेगा वहाँ पे धमाल, इंटरस्टाइनल मोबिलिटी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज कराएगा, और बेचारा हमारा कॉलन तो पहले ही परेशान है, तो वहाँ पे पेन हो जाएगी। तो फाइबर्स तो बिल्कुल नहीं देने, आपने बिल्कुल ब्लैंड डाइट देनी है, और स्पाइसेस नहीं देने बिल्कुल भी, और प्रोटीन भी कम देना है। हाँ देना है, बट उतना नहीं देना कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ राइट साइड हार्ट फेलियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। राइट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है, क्या असेसमेंट फाइंडिंग सबसे ज़्यादा कंसर्निंग रहेगी? पेरिफेरल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, वेट गेन ऑफ 2 kg इन 24 आवर, क्रैकल्स इन द लंग्स। देखो याद रखो, जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है ना बच्चे, जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है, तब तब सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स आएंगी। मैम ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि राइट साइड हार्ट फेलियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। सो यहाँ पे अगर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम आती है जब राइट साइड का प्रॉब्लम हो, लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम होगा तो लंग्स की, पल्मनरी की प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद द टाइप 2 डायबिटीज इज एडमिटेड विद हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी? एचएचएस है पेशेंट को, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 डायबिटिक मिलाइटिस की। क्या इंटरवेंशन करोगे? आईवी इंसुलिन, ऑक्सीजन दोगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करोगे, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, आपको अच्छा लग रहा है कि मैम से ही हम समझेंगे, अच्छा कंसेप्ट है, तो कल से ही मेरे न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आज से प्रॉपरली क्लासेस शुरू हुई हैं, क्योंकि कल तक एनरोलमेंट्स हो रही थी। सो डीएचएस पंजाब के लिए, जीएमसीएच के लिए, बीएफयूएचएस के लिए मेरे पास 3 बैचेस हैं। तीनों बैचेस का क्राइटेरिया देख लो आप, फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बैच ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे, 2299 का है, 4 मंथ्स में 2499, 6 मंथ्स में 3199, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, रेगुलर मैं रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी, और हम बिल्कुल बेसिक से क्लासेस शुरू कर रहे हैं विद प्रॉपर क्लियरेंस ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। सो जुड़ सकते हो और मेरी फैमिली बन सकते हो आप, मोस्ट वेलकम है आपका। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।